हेलो स्टूडेंट्स, हम बायो सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस देख रहे हैं और अपने लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ये टॉपिक कंप्लीट किया था। जिन्होंने वो टॉपिक नहीं देखा वो मेरे चैनल पे जाएं प्लेलिस्ट में और उसे देख लें। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। आपके पास में एक ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है और इस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की रेडियस कितनी है, ए, स्मॉल ए से डिनोट कर रखा है। और ये इसकी एक एक्सिस है। एक्सियल पोजीशन पर हमें एक्स डिस्टेंस पे लेट देयर इज ए पॉइंट पी और हमें पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है कितना होगा इस कॉइल की वजह से। कॉइल में आई करंट फ्लो कर रहा है। अगर हम इधर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स जो है वो इधर से करंट जा रहा है और इधर से घूम के वापस आ रहा है। सपोज आपके पास में एक ये कॉइल है और ये सर्किल की शेप दिखाने के लिए मैंने ये यूज़ किया है कि ये इसकी सरकमफेरेंस है और इसमें आई करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ये वाली साइड इसकी पीछे की तरफ है, ये साइड आगे की तरफ है। जो साइड आगे की तरफ है उसे थोड़ा सा हम डार्कली शो कर देंगे। आई करंट फ्लो कर रहा है। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट देखेंगे। अगर हमें इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो लेट यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट है डीएल लेंथ का, एक स्मॉल लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे और उसे स्मॉल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो ड्यू टू डीएल लेंथ यहाँ पर इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पहले हम ये देखेंगे और फिर टोटल इस सर्किल की वजह से कितना होगा फिर हम वो कैलकुलेट करेंगे। आप इस डीएल को पी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये जो स्लैंट हाइट आएगी, इसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं पाइथागोरस की थ्योरम से आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर ए इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल एंड एक्स इज एक्चुअल डिस्टेंस एट विच वी आर टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। बायो सेवर्ट लॉ हम अप्लाई करेंगे। अगर हमने इस छोटी सी लेंथ डीएल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी होगा और टोटल के लिए हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पहले तो हम देखेंगे ड्यू टू डीएल लेंथ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सेवर्ट लॉ दैट विल बी डी बी, बिकॉज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है तो डी आएगा यहां पर। और बायोट सेवर्ट लॉ में हमने देखा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है, और अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर क्या होती है इस डीएल जो सेगमेंट है उसके सेंटर से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो हमें यहां एंगल देखना है। एंगल किस किस चीज के बीच का होता है। आपको देखने में लग रहा होगा ये एंगल जो है 45 डिग्री या कुछ एक्यूट एंगल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ए और आर के बीच का एंगल नहीं देखना। हम इस एंगल में इंटरेस्टेड नहीं है जो ए और ये स्लैंट हाइट आर में बन रहा है, बल्कि हमें एंगल देखना है इन बिटवीन डीएल लेंथ, ये जो डीएल लेंथ है ये वाली, और जो आर है, इन दोनों के बीच का। तो उसे हम 3D का ये एक क्वेश्चन बन गया है तो हम इसे 3D के तरीके से देखेंगे। तो आप ये देखिए कि सपोज जो है ये आपके पास में सर्कुलर कॉइल है और ये इसकी एक्सिस होगा। ये वाला जो पेन है इसे हमने एक्सिस से डिनोट कर रखा है। तो ये एक्स डिस्टेंस पे हमें निकालना है। इस टिप तक की डिस्टेंस सर्किल के सेंटर से कितनी है, एक्स है, और इस सर्किल की रेडियस कितनी है, ए है। हमें स्लैंट हाइट देखनी है तो स्लैंट हाइट ये वाली हो जाएगी, ये हो जाएगी स्लैंट हाइट आर, जो ये मार्कर है हमारा। तो ये देखिए आप मार्कर जो है यहाँ डीएल लेंथ के साथ में कितना एंगल बना रहा है। डीएल इज ए टेंजेंट। यहाँ पर आप टेंजेंट इस रेड पेन से मैं शो कर रहा हूँ, ये टेंजेंट है यहाँ पर डीएल सर्किल के सबसे ऊपर सरकमफेरेंस के ऊपर। तो यहाँ पर ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये जो डीएल के साथ में ये जो आर है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आप ये देखिए हम यहाँ ए और आर के बीच का एंगल नहीं देख रहे हैं, हम एंगल देख रहे हैं डीएल और आर के बीच का एंगल। तो ये आपकी डीएल है यहाँ पर छोटा सा सेगमेंट, और आर जो है वो उसके साथ में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, चाहे हम पास में देखें सर्किल के या दूर देखें। जैसे जैसे हम पास में जाएंगे चाहे दूर जाएंगे, इस आर को हम चाहे और कम झुका दें या थोड़ा सा और दूर पे ले लें, हमेशा इस डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। बिकॉज जो है
सरकमफेरेंस जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, बॉर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, और आर जो है वो इस बॉर्ड के प्लेन में है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ थीटा के प्लेस पे क्या आएगा 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो डी बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन हम देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। आपको पता है राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं जब हम बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहां पर ये आर है, आर के परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन, ये क्या होगी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वेक्टर डीबी होगा यहां पर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, बिकॉज आप ये देखिए कि यहां करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इधर से करंट आ रहा है अंदर की तरफ से और यहां से बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है इस बॉर्ड के प्लेन में। तो ये करंट की डायरेक्शन है। तो राइट हैंड थंब रूल आप लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जब हम डीएल लेंथ देखेंगे तो उस डीएल लेंथ में इधर बाहर की तरफ आ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट आ रहा होता है उसी डायरेक्शन में हम थंब की डायरेक्शन रखते हैं, राइट हैंड का थंब रखते हैं, और फिर हम क्या करते हैं अपना हैंड को घुमा लेते हैं। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर घूमती है वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होती है। तो आप ये देखिए फिंगर किस डायरेक्शन में घूम रही है, इस डायरेक्शन में। यानी कि ये जो सर्किल्स बनेंगे यहां पर, अगर करंट आउटवर्ड आ रहा है आपकी तरफ, तो ये जो सर्किल्स बन रहे हैं, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं, ये सब कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो यानी कि आर के परपेंडिकुलर, ये आप यहां पे तो करंट जो आ रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा है और इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस हमेशा सर्किल के ऊपर जो है परपेंडिकुलर होती है। तो ये सर्किल की डायरेक्शन में हो गया, ये पूरा सर्किल घूमेगा। अगर हम इस डीएल लेंथ की वजह से देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो रेडियस जो है वो हमेशा डीबी पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। माना कि ये एक्स और आर के बीच का एंगल कितना है फाई। अब ये जो वेक्टर डीबी है इसके हम दो कंपोनेंट्स करेंगे, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। लेट ये एक्स एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाई डायरेक्शन है। तो हमें डीबी के दो कंपोनेंट चाहिए, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, ताकि और भी जितने मैग्नेटिक फील्ड आए हैं उन सबको हम कैलकुलेट कर सकें और उनका सम निकाल सकें और देख सकें कि रिजल्टेंट कितना होना चाहिए। तो अगर ये वाला एंगल फाई है तो आप ये देख सकते हैं कि ये फाई है, तो ये वाला कितना होगा 90 माइनस फाई, क्योंकि ये एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। और अगर ये 90 माइनस 5 है, आपको ये पता है टोटल 90 डिग्री का है, आर के ऊपर परपेंडिकुलर है वेक्टर डीबी, तो सिर्फ इतना बचा हुआ जो एंगल है ये वाला, ये कितना होगा, ये फाई हो जाएगा। तो डीबी का फाई वाली डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, जिस तरफ एंगल है उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा आपका डीबी कोस फाई, और एक्स एक्सिस की तरफ का जो कंपोनेंट होगा यानी कि फाई के परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा आपका डी बी साइन फाई। ठीक इसी तरीके का डीएल लेंथ हम अगर नीचे ले लें, कोई सेगमेंट नीचे ले लें, और उस सेगमेंट को अगर हम यहां से पी पॉइंट से ज्वाइन करें, तो इस डीएल लेंथ की वजह से, नीचे वाली डीएल लेंथ की वजह से जो करंट होगा उसकी वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वो उतना ही होगा जितना ये वाला वेक्टर है, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा वेक्टर डी बी। और उसके भी हम दो कंपोनेंट्स करेंगे। तो एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा डी बी कोस फाई, और जो एक्स डायरेक्शन में आएगा वो आएगा डी बी साइन फाई। तो इस तरीके से जो अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम डी एल लेते हैं तो दोनों कंपोनेंट्स डी बी कोस फाई और डी बी कोस फाई वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और सिर्फ डी बी साइन फाई यानी एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स ही ऐड होंगे। तो अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हमें डीबी साइन फाई का ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहां पे हमने डीबी की वैल्यू निकाल ली थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा, बी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई। आप dB की वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई की वैल्यू देखेंगे आप इस ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से। तो साइन फाई क्या होगा
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है a और अपॉन हाइपोटेनस यानी कि r, और इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड में आप ये देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है और I अपॉन आर क्यूब ये भी पूरा जो है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ L की रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है और A भी कांस्टेंट है, तो सब कुछ बाहर निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन dl का होगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर क्यूब, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ, लेंथ किसका मतलब इसकी सरकमफेरेंस, इसकी टोटल सरकमफेरेंस। इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ का मतलब छोटी छोटी लेंथ का सम, अगर dl यहाँ है dl यहाँ है, सब dl को जोड़ लेंगे तो टोटल इसकी सरकमफेरेंस आ जाएगी। और टोटल सरकमफेरेंस क्या होती है सर्किल की 2 पाई a, वेयर a इज रेडियस ऑफ द सर्किल, ये a है आपकी। तो इंटीग्रेशन dl की जगह हम रख देंगे 2 पाई a, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर क्यूब इंटू 2 पाई a, ये एक a रह गया था, तो a ये रह गया था यहाँ पर, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और यहाँ पे भी एक a आएगा। तो इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू 2 पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, वेयर पाई a स्क्वायर इस पूरे सर्किल का एरिया है और r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास में फाइनल फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I, और ये 2 हमने आगे लिख लिया 2I, पाई a स्क्वायर के प्लेस पे कैपिटल A इज एरिया ऑफ सर्कुलर लूप अपॉन आर क्यूब, r के प्लेस पर हम अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रखेंगे। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और यहाँ पावर 3 है ही है, तो इसका मतलब हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फाइनल फॉर्मूला है। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है n टाइम्स हो जाता। तो इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, b इज इक्वल टू हो जाता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू NIA, n से और मल्टीप्लाई हो गई न्यूमिरेटर में, अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये फाइनल फॉर्मूला है वेयर के a इज एरिया ऑफ सर्कुलर लूप, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, I इज करंट इन वन लूप और x इज एक्चुअल डिस्टेंस एट विच वी आर टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड। आप ये देखिए NIA को हम एक अलग क्वांटिटी मानते हैं, NIA इज इक्वल टू कैपिटल M क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। और ये जो करंट कैरिंग लूप है ये बिहेव करती है एज ए मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल का मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, क्योंकि मैग्नेट के डाइपोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये वाला जो साइड है ये बिहेव कर रही है एज ए नॉर्थ पोल और दूसरी साइड बिहेव करेगी एज ए साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। तो ये एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रही है। अगर इसकी रेडियस बहुत छोटी मान लें तो बिल्कुल ये ऐसे ही बिहेव करेगी जैसे कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए फॉर्मूला डेवलप करते हैं, वैसे ही फॉर्मूला मैग्नेटिक डायपोल के लिए एक्चुअल पोजीशन में आएगा। तो NIA के प्लेस पे हमने M पुट कर दिया, तो B का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 M अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज फाइनल फॉर्मूला। आप ये देखिए ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है जैसे कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्चुअल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का देखते हैं। आपको मैं थोड़ा रिमाइंड करा दूं, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, 2 चार्ज होते हैं -q एंड +q, उनके बीच की डिस्टेंस होती है 2l, और उनकी एक्सिस पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो फाइनल फॉर्मूला क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p अपॉन r क्यूब। अगर हम r डिस्टेंस पे देख रहे हैं तो r क्यूब आता है, अगर r के प्लेस पे यहाँ x होगा तो यहाँ आ जाएगा 2p अपॉन एक्स क्यूब। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्चुअल पोजीशन पे ये फॉर्मूला होता है, और ये भी बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है। वहां पे कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कांस्टेंट आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गया है। और 2p, p क्या होता है वहां इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और यहाँ m है 2m, m क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और नीचे अगर आप देखें a इज नेग्लिजिबल, अगर
इसकी रेडियस जो है वो नेग्लिजिबल है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो है एक्स की क्यूब हो जाएगी। बिल्कुल यही फॉर्मूला इसी तरीके का आप जनरेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल दोनों के जो फॉर्मूलाज हैं, एक्शियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसी तरीके से हम देखेंगे टॉर्क ऑन इन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, वो एक जैसे फॉर्मूलाज हैं। बस फर्क ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में E डिनोट करेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड में B। इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल मोमेंट कितना आएगा P, और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट की वजह से जो डायपोल मोमेंट आएगा वो आएगा M। बाकी फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम रहेंगे। आप अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के फॉर्मूलाज आपको लर्न है तो उसी से आप मैग्नेटिक डायपोल के फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहां क्या हो जाएगा, a स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, तो यानी a का क्यूब हो जाएगा। अगर इसके सर्किल के सेंटर पे आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला बिल्कुल वही डेवलप होके आएगा जो हमने इससे पिछली डेरिवेशन में देखा है कि म्यू नॉट I अपॉन 2r या NI अपॉन 2r इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स। तो m की जगह हम NIA पुट करके और a की जगह पाई a स्क्वायर पुट करके बिल्कुल सेम फॉर्मूला वही आएगा। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है कि सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होता है जितना कि हमने लास्ट डेरिवेशन में देखा। तो इस तरीके से हम इस डेरिवेशन को किया है हमने। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।